कमरे में उस शख्स के कदमों की आहट के अलावा और कुछ नहीं था। ऐसा था मानो उसके बढ़ते हर कदम शाइना के दिल की धड़कनें और ज्यादा बढ़ा रहे थे। शाइना का गला सूखने लगा था। तभी उसने अपनी भारी आवाज में कहा, प्रिया। लेकिन प्रिया तो उसका नाम था ही नहीं। उसकी आवाज में अब उस रात की तरह वो खुरदरापन भी नहीं था, लेकिन शाइना का डर और भी ज्यादा बढ़ गया। इस आदमी ने आखिरकार शाइना को ढूंढ निकाला था और शायद इसे पता भी था कि वो उस रात झूठ बोल रही थी। शाइना ने अपने डर पर काबू रखते हुए उसकी आंखों में आंखें डालकर पूछा, तो मुझे यहाँ अकेले बुलाना ये सब तुम्हारा प्लान था? शाइना के बोलते ही वो 3 कदम की दूरी पर रुक गया। होठों पर मुस्कान अब भी थी, लेकिन आंखों तक नहीं पहुंच रही थी। उसकी आंखें उतनी ही गंभीर थी। उसने कुछ सोचा, शायद कुछ डरावना, और कहा, मुझे तुम्हें क्या कहकर बुलाना चाहिए? मेरी लाइफ सेवियर या मैं शाइना आहूजा? ओह, तो उसे पूरा नाम भी पता था। जाहिर है राजीव बंसल ने पूरा बायोडेटा भिजवाया होगा। शाइना फिर भी डटी रही और अपनी निडरता दिखाते हुए उसने कहा, मैंने उस दिन झूठ बोला था, लेकिन मैंने तुम्हारी मदद भी की थी। शाइना को अच्छे से याद था कि उस रात इस आदमी के हाथ में गन थी। यह आदमी खतरनाक भी हो सकता है, इसलिए वो अपने शब्द समझदारी से चुन रही थी कि उसे क्या कहना है। उस आदमी के हाव भाव से तो यही लग रहा था कि उसे अपने खिलाफ सुनने की आदत नहीं थी, लेकिन क्योंकि शाइना पहले ही वो दायरा लांघ चुकी थी, इसलिए अब उसे चौकन्ना रहना था। वो बड़े गौर से देख रही थी कि यह शख्स क्या सोच रहा है। अब वो मुस्कुरा नहीं रहा था। ये अच्छी निशानी तो नहीं थी, पर शाइना के दिल की धड़कनें फिर से उछल कूद करने लगी। फंस गई मैं। उस आदमी ने शाइना की आंखों में आंखें डालकर पूछा, तुम मुझे क्या समझ रही हो? शाइना को लगा कहीं उसके अंदर दिमाग पढ़ने की शक्ति तो नहीं। मैंने तुमसे बस एक सिंपल सी बात कही थी। इस पर शाइना ने उस रात उसकी कही बात को दोबारा से याद किया। उसके शब्द उसे अच्छे से याद थे। शुक्रिया प्रिया, तुम्हारा मुझ पर एहसान रहा और मैं इसका बदला जरूर चुकाऊंगा। उस आदमी ने फिर शाइना से कहा, मैं सिर्फ तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता था, लेकिन तुमने मुझसे झूठ बोला। तुम्हें पता है शहर में ओबरॉय फैमिली के किसी मेंबर से झूठ बोलने का मतलब क्या होता है? शाइना को एक दूसरा झटका लगा। उसने खुद से कहा, क्या कहा उसने? ओबरॉय फैमिली। अब शाइना समझ गई कि वो किससे बात कर रही थी। कहीं ये ओबरॉय इंडस्ट्रीज के मालिक का वारिस रियांश ओबरॉय तो नहीं? हो गया सत्यानाश। करियर शुरू होने से पहले ही खत्म। बहस भी लड़ानी थी तो इसी आदमी से। शाइना समझ गई कि वो बहुत गलत आदमी की ब्लैकलिस्ट में चढ़ चुकी थी। उसे अंदाजा भी नहीं था कि जिस शख्स का नाम वो सिर्फ खबरों में सुना करती थी और बड़े से बड़े लोग भी मिलने का अपॉइंटमेंट नहीं ले पाते थे, वो उसी बिजनेस टाइकून के सिर्फ 3 कदम की दूरी पर खड़ी थी। शाइना के हाथ पैर ठंडे पड़ने लगे थे। उसने घबराई हुई आवाज में कहा, मिस्टर ओबरॉय, आप ही बताइए, जो शख्स आपकी जान बचाए उसके साथ आप क्या सलूक करते हैं? शाइना ने सुना था कि रियांश ओबरॉय एक बहुत ही क्रूर और निर्दयी किस्म का इंसान था, जिसका रास्ता काटना निहायत ही बेवकूफी की बात थी। शाइना के पास सिर्फ एक ही ब्रह्मास्त्र था। वो बार बार याद दिला सकती थी कि मैंने तो आपकी जान बचाई। रियांश ओबरॉय के होठों पर फिर से वही मजे लेने वाली मुस्कान आई। उसने शाइना की बात का कोई जवाब नहीं दिया। कुछ सोचकर वो मुस्कुराया, फिर कहा, शाइना, मुझ पर सच में तुम्हारा एहसान है। तुम्हें इसका इनाम जरूर मिलेगा, तुम देखती जाओ। मतलब ये आदमी ऐसे नहीं छोड़ने वाला था। शाइना ने मन ही मन सोचा, पता नहीं इसको क्या करना है, सस्पेंस में डालकर छोड़ दिया यूं ही। शाइना ने अपने दिमाग को शांत करने के लिए एक बहुत खूबसूरत झील और हरियाली की तस्वीर अपने दिमाग में लाई। एक गहरी सांस ली और फिर सोचा कि फिलहाल के लिए सन की आदमी को थोड़ा बहुत समझा बुझाकर यहाँ से कट दिया जाए। वो आगे बढ़ी, लेकिन इससे पहले कि वो रियांश को हाथ लगाती, उसने शाइना को गुस्से में धक्का दे दिया और 2 कदम पीछे हट गया। शाइना एकदम से लड़खड़ाकर जमीन पर गिर गई। उसके बाएं पैर की सैंडल टूट गई, लेकिन फर्श पर कालीन बिछी थी, इसलिए शाइना को कोई चोट नहीं आई। हाथ मत लगाओ, रियांश ने चिल्लाकर कहा। शाइना एकदम से सपक आ गई। उसने अपना सिर उठाया तो देखा कि रियांश अपने हाथ को रुमाल से पोंछ रहा था। ओह, शाइना को एकदम से याद आया, यानी रियांश ओबरॉय के बारे में वो अफवाह सही है। इस रईस सादे को जर्मोफोबिया नाम की बीमारी थी। लेकिन फिर शाइना ने सोचा कि अगर ये सच है तो फिर उस रात होटल में रियांश ने उसे किस क्यों करने दिया था। ये बात याद आते ही शाइना के कान भी शर्म से लाल हो गए। रियांश ने शाइना की आंखें पढ़ ली और समझ गया कि वो क्या सोच रही होगी, लेकिन उस रात उसके पास भी और कोई चारा कहाँ था। रियांश को भी उस रात की बात अच्छे से याद आई। शायद उसे भी शाइना ने उस पल मोहित कर लिया था, वरना इतना करीब आने के बाद भी वो इतना शांत क्यों पड़ गया था? फिर उसका नाम क्यों पूछा? आमतौर पर वो किसी को इतना जरूरी तो नहीं समझता, लेकिन इस लड़की ने उसे झूठ भी तो बोला था। शायद रियांश को इस लड़की की मुंह लगकर और ज्यादा वक्त बर्बाद नहीं करना था। तुम यहाँ से जा सकते हो, ये बोलकर वो पलट गया
और दीवार के पास जाकर एक एंटीक को देखने लगा। शायना को बड़ा अजीब लगा कि जैसे उसे खास तौर से बुलाकर उसकी इंसल्ट की गई हो, लेकिन शुक्र है कि जान छूटे और सस्पेंस खत्म हुआ। उसने अपनी टूटी हुई सैंडल उतारकर फेंकी और सोचा, इससे अच्छा है नंगे पैरी चलो। वो जल्दी से उठी और उस रूम से बाहर आ गई। उसने पलट कर रेयांश की तरफ देखा भी नहीं, लेकिन रेयांश शीशे की रिफ्लेक्शन में उसे जाते हुए देख रहा था। शायना जल्दी से एलिवेटर पर चढ़ी और ग्राउंड फ्लोर पर आ गई। शायद सैंडल उतारकर फेंकने का आइडिया सही नहीं था। फर्श बहुत ठंडी थी, लेकिन उसने अपने कदम नहीं रोके। उसने बिल्डिंग से बाहर आते हुए कई बार राजीव बंसल को फोन करने की कोशिश की, लेकिन सारी कॉल्स मेल बॉक्स में जा रही थी। वो बाहर ही सीढ़ी पर खड़ी राजीव बंसल का वेट कर रही थी। वॉलेट भी आज ही उसे भूलना था। शायद गलती से शायना अपना वॉलेट अपने पर्स में रखना ही भूल गई। अब घर जाने के लिए भी उसे राजीव बंसल से लिफ्ट लेनी पड़ेगी। वहां खड़े खड़े काफी देर हो गई। शायना को ठंड लगने लगी थी। आने जाने वाले लोग उसे सीढ़ियों पर खड़ा देखकर घूर रहे थे। कैसी गई मीटिंग? शायना ने पलट कर देखा। राजीव बंसल कहीं से लौट कर आया था। उसके चेहरे पर बड़ी उम्मीद दिख रही थी जो टूटने वाली थी। शायना ने उसके सवाल को इग्नोर करके उससे नजर चुराते हुए कहा, साहब मेरी सैंडल टूट गई है, आप मुझे घर छोड़ देंगे क्या? राजीव बंसल ने भी उसकी बात पर बिना ध्यान दिए दोबारा पूछा, तुम्हारे 10 मिस्ड कॉल थे मेरे फोन पर, बताओ ना, पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट के लिए हाँ कर दिया ना? राजीव बंसल को भी पहले डील के बारे में जानना था। शायना ने एक उदास चेहरा बनाते हुए नाम से हिलाया और राजीव बंसल का मुंह लटक गया, जैसे उसकी सारी तमन्नाओं पर पानी फिर गया हो। आखिर ऐसा कैसा हो सकता है? उस क्लाइंट ने तो खास तौर पर शायना को बुलाने के लिए कहा था। वो तो इंटरेस्टेड लग रहा था। जरूर इसी लड़की ने कुछ किया होगा, राजीव बंसल ने मन ही मन सोचा। लेकिन उस वक्त शायना पर गुस्सा करना उसे ठीक नहीं लगा। वो उसकी खबर कल ऑफिस में लेगा। राजीव बंसल ने एक 500 की नोट शायना के हाथ में रखी और कहा, टैक्सी लेकर घर चली जाना। बड़े रूखे अंदाज में ये कहकर राजीव बंसल अपनी गाड़ी में बैठ गया और उखड़ा हुआ मुंह लेकर वहां से चला गया। शायना को उससे यही उम्मीद थी, इसलिए उसे फर्क भी नहीं पड़ा, बल्कि राजीव बंसल को देखकर वो हल्का सा मुस्कुरा भी थी ताकि उसका खून थोड़ा और खौल जाए, क्योंकि वो खुद ही उसे जबरदस्ती यहाँ लाया था। लेकिन अगले दिन जो हुआ उससे शायना का दिल टूट गया। ऑफिस में उसके डेस्क से उसके सारे सामान को हटा दिया गया था। ऑफिस पहुंचने पर ही सारे एम्प्लॉइज उसे ऐसे देख रहे थे जैसे उसे दिलासा दे रहे हो। शायना उनके चेहरे को पढ़ने की कोशिश कर रही थी कि तभी उसका फोन बजा। फोन में HR डिपार्टमेंट का मैसेज आया था, मिस शायना, थैंक यू फॉर योर इंटरेस्ट इन आवर कंपनी। However, after careful consideration, we believe your abilities might not be in line with our future direction. और फिर लंबा चौड़ा अंग्रेजी में लिखा फरमान था, जिसका मतलब एक ही था, शायना को नौकरी से लात मारकर निकाल दिया गया था। ठीक उसी वक्त उसने देखा कि राजीव बंसल अपनी केबिन से एक नई लड़की के साथ मुस्कुराते हुए बाहर आकर उससे हाथ मिला रहा था। ये शायना का रिप्लेसमेंट थी। राजीव बंसल ने मुंह टेढ़ा करके शायना की तरफ देखा और फिर उस लड़की के कान में कुछ फुसफुसाया। शायना समझ गई कि वो लड़की अब राजीव बंसल की पर्सनल असिस्टेंट है। शायना अपनी खाली डेस्क के पास खड़ी उन्हें देख रही थी। राजीव बंसल अपनी केबिन में वापस चला गया। कंपनी के स्पॉन्सर्स को पता चला था कि शायना ने उस बड़े क्लाइंट को नाराज कर दिया था, इसलिए कंपनी ने उसे निकाल दिया। उस दिन शायना को पहली बार एक ऑफिस में काम करने की हकीकत पता चली थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि आप कितनी मेहनत करते हैं या कितने टैलेंटेड हैं। ऐसी जगह पर बस ये बात मैटर करती है कि आपने किसको नाराज किया और किसको नहीं, खासकर अगर वो इंसान कोई पावरफुल शख्सियत हो। राजीव बंसल इसी रूल को फॉलो कर रहा था। रेयांश ओबराय नाराज न हो जाए, इसलिए शायना को कंपनी से निकलवा दिया। उस नई असिस्टेंट ने शायना का उदास चेहरा पढ़ लिया था। वो अंदर जाकर राजीव बंसल से बोली, साहब उस लड़की को बिना नोटिस के फायर करना क्या आपको ठीक लग रहा है? राजीव बंसल अपने काम में बिजी था। फिर 2 सेकंड के बाद उसने उस लड़की की तरफ देखा और मुस्कुराकर कहा, तुम यहाँ काम करना चाहती हो ना? उस लड़की को राजीव बंसल की धमकी समझ आ गई और वो चुपचाप अपना काम करने वापस चली गई। HR डिपार्टमेंट का असिस्टेंट शायना की डेस्क खाली कर रहा था। उसे भी शायना को देखकर बुरा लग रहा था। उसे शायना की स्थिति समझ आ रही थी। जानती है मैडम, ज्यादातर सोसाइटी में लड़कियों के साथ ऐसा ही होता है। खाली बस शोशा के लिए समझते हैं लोगों ने, चाहे जितना भी दिल लगाकर काम कर लीजिए। दूसरे डेस्क पर बैठे एक एम्प्लॉय ने धीरे से कहा, अबे तुझे भी अपना पत्ता कटवाना है क्या? चुप रहना। शायना को यकीन नहीं हो रहा था कि ये वही सारे एम्प्लॉयज हैं जो कभी उसके दोस्त हुआ करते थे, लेकिन आज उसके लिए उनमें से एक भी खड़ा नहीं हुआ। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड की कहानी बस यहीं तक। कहानी के अगले एपिसोड के साथ जल्द मिलते हैं आपसे।